नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा न्यूज की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वार्ड नंबर 9 में चुनाव प्रचार के दौरान दो गुटों में हुई झड़प। एक दूसरे पर शराब बांटने का लगाया आरोप। सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। लिंग जांच रैकेट का हुआ भंडाफोड़। झज्जर के अस्पताल में हो रहा लिंग जांच। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दलाल को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। रेत माफियाओं ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। अस्पताल में पुलिसकर्मी का चल रहा इलाज। और जालंधर के सांसद चौधरी संतोष सिंह पहुंचे फिल्लौर। साथ ही उनका परिवार भी रहा मौजूद। सांसद ने फिल्लौर को बताया कर्मभूमि। कृषि अध्यादेशों को लेकर पिछले 81 दिनों से धरने पर डटे किसानों की आंखें रविवार को यहां टिकरी बॉर्डर स्थित आंदोलन स्थल पर नम दिखाई दी। यहां किसानों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दी है। रविवार को सुबह के समय ही किसानों ने अपने हाथों में कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं इस कैंडल मार्च में पंजाब से आई महिलाओं ने भी शिरकत की और उन्होंने भी अपने हाथों में कैंडल लेकर शहीदों को याद किया, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आज के दिन ही पुलवामा हमले के हमारे जवान शहीद हुए थे। किसानों ने इस मौके पर कहा कि जहां किसान अन्न का भंडार है तो वहीं सरहद की रक्षा हमारे जवान करते हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने होली भी धरना स्थल पर ही मनाने की बात कही है। बता दें कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकालने का कार्यक्रम रखा गया है। आज हमने अपने शहीद भाइयों के लिए जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनके लिए कैंडल मार्च निकाला है और सरकार को ये दिखाया है हम शांति प्रिय हमारे फौजी भाइयों को भी याद कर सकते हैं और किसान अपना धरने पर धरना भी दे सकते हैं। जब तक हम वो घर वापसी नहीं जाएंगे, चाहे कोई त्योहार आए, हमने नया साल भी यहीं मनाया है, अपना होली फाग भी यहीं मनाएंगे। वहीं जालंधर से सांसद चौधरी संतोष सिंह आज फिल्लौर पहुंचे हैं, जहां सांसद के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा और सभी ने नगर काउंसिल के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया और बताया कि फिल्लौर उनकी कर्मभूमि है और हम सभी को मत का प्रयोग करना चाहिए। क्या तुसी के फिल्लौर मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि 1992 तो मैं लगातार इलेक्शन लड़ रहा है और बड़ी ही पीसफुल तरीके ना इलेक्शन हो रहे हैं। कैंपेन भी बड़ी पीसफुल तरीके ना हुई और आज वोटिंग भी बिल्कुल पूरे पीसफुल तरीके ना हुई। अमृतसर के वार्ड नंबर 37 के उपचुनाव के साथ ही 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं अकाली दल ने कांग्रेस सरकार के उम्मीदवारों ने मतदान अधिकारियों से मतदान सुनिश्चित करने की बात कही है। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी ने बताया कि अमृतसर के वार्ड नंबर 37 में हो रहे चुनावों को लेकर पुलिस फोर्स का खास प्रबंध किया गया है। किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हो, इसके लिए हमारी पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है जिससे मतदाता शांतिपूर्वक मतदान कर सके। 4-5 नंबर बूथ है, अमन अमान नाल पूरी वोटिंग जी हो रही है और काफ़ी तादाद च लोग जो वोट पाउण आ रहे हैं बिना किसी डर खौफ, वधिया वोटिंग हो रही है। पुलिस वालों की इंतजाम किए पूरी सिक्योरिटी की है जी। अंदर जिन्नी भी पब्लिक आ रही है लाइनिंग लाउनी, बाहरों भी लॉ एंड ऑर्डर जो पूरा मेनटेन है भी कोई भी अनसकामी घटना ना वापरे। अज 37 नंबर वार्ड च चोण हो रही है, बहुत वधिया ढंग नाल चोण हो रही है ते मैनूं उम्मीद है गुरु रामदास पातशाह की कृपा दे नाल असीं बहुत लीड दे जितांगे। वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार वाला दिन एक युवती के साथ धोखा हुआ है।
बता दें कि मामला फरीदाबाद के एसजीएम नगर का है, जहां अरमान मलिक नाम के युवक ने असम की रहने वाली एक महिला को 2017 में फेसबुक के जरिए अपने जाल में फंसाया और फिर झूठ बोलकर 2019 में उसके साथ निकाह भी कर लिया, जिसके बाद युवक ने महिला से दहेज के लिए मारपीट की और करीब 10 लाख रुपए की मांग की। आपको ये बता दें कि युवती के पिता आर्मी से रिटायर हैं, जिन्होंने देश की सेवा में अपने दोनों हाथ एक बम ब्लास्ट के दौरान गंवा दिए। आज उसे रिटायर फौजी को अपनी बेटी के इंसाफ के लिए करीब 4000 किलोमीटर दूर असम से फरीदाबाद पिछले 6 महीने से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, शातिर आरोपी युवक पहले से शादीशुदा भी है, जिसने हिंदू बनकर एक हिंदू महिला के साथ शादी की, जिससे एक बच्चा भी है। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एसजीएम नगर थाने में आरोपी युवक अरमान मलिक और उसके परिजनों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर मोगा से है, जहां कुछ दिन पहले मोगा के वार्ड नंबर 9 में 2 गुटों में चुनाव प्रचार के दौरान झड़प हो गई थी। ये झड़प एक दूसरे पर शराब बांटने का आरोप लगाने पर हुई, जिसके बाद आज अकाली कांग्रेस के टकराव में जान गंवा चुके पूर्व सरपंच जगदीप सिंह भोला के घर सुखबीर सिंह बादल पहुंचे, जहां सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस पूरी गुंडागर्दी पर आ चुकी है और कांग्रेस के गुंडों ने अकाली कर्मचारियों की गाड़ियों के नीचे कुचलकर शहीद कर दिया है। अब इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये लोग अकाली दल के विकास से बौखलाए हुए हैं। खबर चरखी दादरी से है, जहां प्रसव पूर्व लिंग जांच के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दादरी और झज्जर में बड़ी कार्रवाई की है। वही जानकारी देते हुए डीसी राजेश जोगपाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि डॉक्टर और दलाल के बीच 80,000 रुपए का सौदा हुआ है, जिसमें लिंग जांच होती है और कुछ लोग अवैध तरीके से लिंग जांच करवाते हैं। इसी को लेकर कार्रवाई की गई और दलाल को गिरफ्तार किया गया है। आपकी टीम और प्रशासनिक टीम ने, पुलिस टीम ने और एक भ्रूण जांच लिंग मैटर में एक व्यक्ति को मौका पर गिरफ्तार किया है और इसके बारे में अभी कार्रवाई करके और अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तो हाँ, अभी मौका पर एक आदमी मिला है और अन्य को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां रेती माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध तरीके से रेत लेकर आ रहे कुछ माफियाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन सभी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला भी किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मामले में एसीपी तिगांव पृथ्वी सिंह का कहना है कि अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी माफियाओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राइडर थी और इस पे सिपाही दीपक और एक एसपीओ गश्त पर थे। पुलिस प्रेजेंस डे पे भी उनको गांव में आज विजिट थी उनकी। तो ये लोग जो है जीतन और किशन वगैरह, ये 3 जोटा बुग्गियों पर यमुना सेंड लेके चोरी करके लेके आ रहे थे। तो इन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उन लोगों ने जो है सिपाही के ऊपर और एसपीओ के ऊपर हमला किया और मारपीट की। उनकी थोड़ी गंभीर लग रही है, उनकी की जांच होने के बाद में ही पता चल पाएगा और सर्जन के ओपिनियन लिखा है हमने और साथ ही साथ बीके रेफर करा और दोनों को सिर पे कितने पुलिसकर्मी थे, कितने कहाँ चोट लगी है? किसी लाठी नुमा चीज से, ब्लड वेपन से उनको चोट लगी है और 2 व्यक्ति थे। एक का नाम कांस्टेबल दीपक यादव और दूसरे का नाम एसटीओ अनिल कुमार। जालंधर के गोराया में एक लड़की लापता हो गई थी, जिसका शव आज घर से कुछ ही दूरी पर मिला, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
वहीं मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया है कि लड़की अपने घर से बाहर गई थी लेकिन वापस नहीं गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की के शव को बरामद किया। इसी के साथ कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पौने 4 बजे ना रुड़की पिंड 12-13 साल की लड़की है, मतलब घरों किते गई तो कहते वापस नहीं मुड़ी, तो नहीं पता कितने गई है। तो वो इन्फॉर्मेशन आई थी जी, जो चौकी इंचार्ज को मैं भेजा मौके पर जाके देखो की सिचुएशन है, तो मतलब भाल कर रहे थे। जी लड़की की डेड बॉडी मिली है, उत्थे लागे गुआढ़ी घर आ गोपी गोपी, जो भी है जाके सिचुएशन जिदा जो भी सामने आऊगी उसके मुताबिक जी कार्रवाई की जाएगी। अकाली विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरखंदी थाना क्षेत्र के मुक्तसर साहब पहुंचे, जहां वार्ड नंबर 18 से अकाली दल के उम्मीदवार टेक चंद्र बत्रा और उनके बेटे को लड़ाई के एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर अकाली विधायक बोले कि सरकार सरेआम तानाशाही कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार की जीत सामने देख कांग्रेस की तरफ से बौखलाहट में ये सब करवाया जा रहा है। तकरीबन इन्होंने 3 बजे साढ़े 18 नंबर वार्ड के कैंडीडेट टेक चंद जी बत्रा साहब नूं ते उन्होंने बेटे नूं इत्थे चक लेंदा थाने। 3:30 बजे के तकरीबन असीं सारे इत्थे बैठे हैं, ना परचा दर्ज कर रहे हैं, ना साडा उम्मीदवार छड्ड रहे हैं। इलैक्शन 8 बजे शुरू होना, असीं आ ही कहा यार रैस्ट ही पा दिओ, रैस्ट पा के कम से कम असीं बेल कराउण वाले बणीए। पर इन्ना पुलिस की धक्केशाही, इन्नी कांग्रेस सरकार की धक्केशाही शर्म आउणी चाहीदी है। खबर अमृतसर के मुक्तसर साहब की है, जहां वार्ड नंबर 4 के कांग्रेसी उम्मीदवार यादविंदर सिंह यादव पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। इसी तरह का मामला वार्ड नंबर 18 से भी सामने आया है, जहां कांग्रेसी उम्मीदवार पर भी हमला हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि 2 वार्डों में झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों में गहनता से जांच कर रही है और भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेसी उम्मीदवार यादविंदर सिंह यादव पर हमला हुआ है और इसको लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। हालांकि लोगों ने पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है, कहा है कि पुलिस देरी से पहुंची है, लेकिन पुलिस अब इस मामले में सख्त नजर आ रही है। कहा है कि जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सबकी खोजबीन की जा रही है। नंबर वार्ड एक घटना वापरी है, मनप्रीत मनी ना है, उनके ते अकाली पार्टी ने टेक चंद बत्रा ते उनके 2 लड़कियां ने ते 8-10 अनपछाते आदमियों ने हमला किया। तो उन्होंने 2 आदमियों चक के अगवा करके लै गए। मनप्रीत मनी का बयान लिख के मुकदमा दर्ज किया ते तफ्तीश अगे जारी है। 4 नंबर वार्ड च भी एक पेट्रोल पंप पीपल पेट्रोल पंप से वारदात हुई है। यादविंदर सिंह यादव ते हरमनजीत सिंह दे विचकार इन्हां दे दोनों दे अपने एक दूजे के आपस में हुई लड़ाई झगड़ा होया ते यादविंदर सिंह ते सुधीर दाखल है, उन्हों का बयान भी लिख के मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। होया की सी कि साडे वार्ड नंबर 4 दे कैंडीडेट यादविंदर सिंह नूं हरमनजीत सिंह चरणजीत सक्का वाली आई थिंक हरमनजीत का भरा सीगा, हुणे मैनूं पक्का पता नहीं जी क्योंकि ये तो मैनूं साडे कैंडीडेट ने दस्सिया आके उन्होंने अटैक किया, कोशिश की सी कि बुक्कड़ च पा के गड्डी दे विच सिट देईए ते डांगा नाल नहीं खाली कुट्टिया। उन्होंने कोल सीगे आयरन रॉड्स, बेसबॉल, पिस्टल्स भी सीगियां ते और बार बार की बचिया की है उन्होंने 6 जगह दे विच इन्ने लंबे टांके लगे ने सिर च मारन की कोशिश की है। जी मिंटू खान वार्ड नंबर 12 तो मैं एमसी का कैंडीडेट है। आज जो घटना हुई है किस तरह हुई है जी? शरिया में पहली गल तो इन्होंने आगे लाइसेंसी इसलिए जमा नहीं करवाए, कुछ सानू 1 महीने से सानू हर कह रही है, सानू महीना हो गया लाइसेंस करवाया नूं। शरियाम तार के डराउंदे धमकाउंदे आई गुंडा राज आई इन्होंने बिल्कुल। 4 नंबर वार्ड का देख लो, 18 का देख लो, 2 बंदियां नूं किडनैप कर लिया इन्होंने, 1 बंदा साडा कबीर जख्मी है। की असीं इलैक्शन लड़ीए? साडे तक इलैक्शन तो इस दिन पहला
हाँ जी, साडी सरकार लोगों का धक्काशाही नहीं कर देगी। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सिरसा पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों और सरकार के बीच जो बाधा बनी हुई है वो केवल सरकार की जिद की वजह से बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने इस मुद्दे को संवेदनहीनता से लिया है, कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानून रद्द कर देने चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज सिरसा के रानिया सड़क पर निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां इस दौरान वो पत्रकारों से बातचीत उन्होंने की और कृषि कानूनों को लेकर ये बात कही। गतिरोध सरकार की जिद के कारण बना हुआ है। सरकार ने ऐसा कार्य किया है जिसकी शायद देश किसान कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे कानून थोप दिए गए और कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी कि बिना बात किए आपने किसी से भी, किसी संगठन से ऐसे कानून बना दिए। और आज जब ये गतिरोध बना है तो ये सरकार के कारण बना है। आपने देखा कि पिछले दिनों भी, चाहे 26 जनवरी की बात हो, उसके बाद हो, ये जिस तरह से इस सिचुएशन को एक संवेदनहीनता से हैंडल किया गया है, इसके लिए पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निर्देशक शशांक आनंद ने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए, जहां उपभोक्ताओं की समस्याओं को तुरंत समाधान उनके करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि उपभोक्ताओं की सभी समस्याओं के समाधान में दिक्कत न हो, ऐसे प्रयास करें, जिसके लिए मरम्मत के सभी काम अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएं। वहीं उन्होंने दावा किया कि आज से 4-5 साल पहले बिजली निगम नुकसान में था, लेकिन अभी निगम भारत के पहले 10 लाभ वाले स्थानों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पहले लाइन लॉस 34% था, तो वही अब 2016 में 18% आ गया है और अब भारत सरकार और हरियाणा सरकार के आदेश पर इसे 15% से कम लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार बल्कि हरियाणा सरकार की भी एक बहुत विस्तृत योजना है। हमारे हरियाणा सोलर पॉलिसी 2016 की बनी हुई है और उसमें रूफटॉप सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन हो या ग्राउंड बेस्ड इंस्टॉलेशन हो, दोनों के ऊपर स्कीम है। और हमारा जो कमीशन है HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसकी ओर से भी रूफटॉप सोलर पैनल्स को जब लगाया जाता है तो उसमें रिबेट दिया जाता है। हरियाणा के यमुनानगर में C2 के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने जिला सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री के निवास स्थान का घेराव करने पहुंचे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। आपको बता दें कि यमुनानगर में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए C2 प्रदेश महासचिव जय भगवान ने कहा कि मजदूरों को गुलाम बनाने वाले लेबर कोड्स, खेती और खाद्य सुरक्षा को बर्बाद करने वाले कृषि कानून रद्द किए जाएं और मजदूरों और कच्चे कर्मचारियों के हकों पर डाका डालने से सरकार बाज आए और उनकी मांगों का समय रहते समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि लाठी और गोली के दम पर मेहनतकश आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र में लोगों की बातें सुनी जानी चाहिए और इनकी जिंदगी को सुधारने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। का जो मजदूर संगठन है C2, उसका ये प्रोग्राम था और उसमें यमुनानगर, अंबाड़ा, पंचकुला और कुरुक्षेत्र के 2 ब्लॉक यहां पहुंचे थे और जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, इसके अलावा वन मजदूर हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण चौकीदार हैं, निर्माण के जो कारीगर मजदूर हैं और भी कई हिस्से मजदूरों को यहाँ पहुंचे थे। और आज हम मंत्री जी के यहाँ दस्तक देने आए थे कि हमारी मांगों का जो है वो समाधान होना चाहिए। इस बात को लेकर हम आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा की मांग को मान लिया है। स्नातक से जुड़े छात्र छात्राएं अब ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं।
पिछले दिनों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें परीक्षा कॉलेज में जाकर देनी थी, जिसका विद्यार्थियों की तरफ से विरोध हो रहा था। आपको बता दें कि ये विद्यार्थियों की खुशी है क्योंकि इनका संघर्ष जीत गया और ये कामयाब हुए हैं। दरअसल बच्चे लगातार कॉलेज के बाहर अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने की वजह थी कि छात्र छात्राओं की परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए। बताते चले कि लगातार एनएसयूआई भी इनकी आवाज को उठाकर आगे बढ़ा रहा था। कुछ दिन चले प्रदर्शन के बाद आज इनकी मांग को मान लिया गया है। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें परीक्षा कॉलेज में जाकर देनी थी, जिसका विद्यार्थियों की तरफ से विरोध हो रहा था। लेकिन अब जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से परीक्षा दे सकते हैं। के सामने जाकर प्रोटेस्ट कर रही थी और कॉलेजों की तालाबंदी की थी और आज ये जीत छात्रों की जीत है और हम आपकी मीडिया के माध्यम से केयू के प्रशासन और तमाम करनाल कॉलेज के प्रिंसिपल मुद्दों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी छात्रों की मांग को मानना और सुना और हमारी बात यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए हम सभी प्रशासन का और स्टाफ का भी धन्यवाद। क्या फैसला आया जिस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एनएसयूआई ने हमेशा छात्र हित के लिए संघर्ष किया और एनएसयूआई के प्रयासों द्वारा अब ब्लेंडेड मोड में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जाम लेने का फैसला लिया गया, जिसमें छात्र और छात्राओं की मर्जी होगी या वह अपने पेपर ऑफलाइन मोड में दे या अपने पेपर ऑनलाइन। हमारी डिमांड ये थी जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने पीजी के विद्यार्थियों के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम ऑनलाइन लिए थे, तो इसी प्रकार से ही कॉलेजेस के जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड कॉलेज है उनके एग्जाम भी ऑनलाइन लेने चाहिए। हमारी डिमांड थी। 8 तारीख से सभी छात्र छात्राओं ने इस डिमांड को उठाया और एनएसयूआई ने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इसको बखूबी निभाया और आवाज उठाने का काम किया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस बात को माना और प्रशासन ने हमारी इस डिमांड के सामने, इस मांग के सामने अपने घुटने टेकते हुए इस मांग। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने ऐतिहासिक पिंक पेटल पर आज के दिन देश के लिए पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंत्री आकाश नेगी ने कहा है कि जवानों का त्याग और बलिदान सर्वोच्च है, इसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आपको बता दें कि आज पूरे देश को जवानों के इस त्याग को याद कर देश के प्रत्येक नागरिक की आंखें नम हैं। जवानों का देश प्रेम, उन्होंने कहा कि त्याग और बलिदान और समर्पण भाव से युवाओं को भी देश प्रेम के गुण सीखने चाहिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय में नगर निगम अधिकारियों की बैठक लेते हुए शहर में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी जेई और एसडीओ की जिम्मेदारी तय की है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो खुद हर एक सप्ताह निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट लेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक के बाद शहर के प्राचीन पथवारी माता मंदिर का दौरा किया। वहीं इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को बैठक के दौरान शहर में चल रहे विकास कार्य में तेजी लाने के अलावा पीने के पानी की व्यवस्था, नालों की सफाई, प्रत्येक वार्ड में साफ सफाई, कूड़ा उठान जैसे कार्यों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम करें। पलवल में भवन कुंड चौकी की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि दुष्कर्म के आरोप में लगभग 15 सालों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पिता को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
आरोपी की मां अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। इस दौरान भवन कुंड चौकी इंचार्ज एएसआई संजय कुमार के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बता दें कि हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर दबिश दी गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। के खिलाफ मुजफ्फर नाम है इस आरोपी का, ये जयपुर राजस्थान का रहने वाला है। सन 2006 में मुजफ्फर और मुजफ्फर का पिता मकसूद अहमद और इसकी माता के खिलाफ इनकी आरोपी मुजफ्फर की बहन है, उन्होंने 376 का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है थाना शहर पलवल में। मुकदमा नंबर है 140 वर्ष 2006, 376 का मुकदमा दर्ज है। ये माननीय अदालत से 2006 से ही उद्घोषित अपराधी बने हुए। कौसली विधानसभा से मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने आज नारेबाजी की, जहां कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए इंद्रजीत का घेराव करने उनके घर गुड़गांव के लिए रवाना हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।